रामशिला, नाम ही रामशिला यानी राम भगवान से जुड़ा हुआ एक नाम रामशिला। मैं जिस मकान में आया हूँ वो मकान जो एक दीवान परिवार जो है उन्होंने अपने घर में गणपति महाराज को प्रतिष्ठापित किया हुआ है। 2 साल से जो है गणपति यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। एक गहरी आस्था जो है इस परिवार की जो है गणपति महाराज के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी आपको विजुअल दिखाए, लोगों ने अपने घरों में जो है गणपति महाराज को विराजमान किया हुआ है। और हमारी एक छोटी सी पहल है कि हम लोगों के घरों में पहुंचे जहां लोगों ने गणपति भगवान रखे हुए हैं। वो जो गणपति भगवान के दर्शन जो है वो आम जनता जो है अपने घरों में बैठ के हमारे माध्यम से कर सके। तो ये एक प्रयास के साथ जो है मैं आज इनके घर में आया हूं। ठीक आप देख सकते हैं लघु प्रतिमा जो है गणपति महाराज की यहाँ पे विराजमान है। हर साल गणपति उत्सव का आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस दिनों में जो है गणपति जब तक 11 दिन तक जो अपने घर में रहते हैं, 10 दिन तो गणपति घर में विराजमान रहते हैं और 11वें दिन जो है सूरज अस्त होने के बाद जो है गणपति महाराज का विसर्जन कर दिया जाता है। तो गणपति जब घर में आते हैं तो कई जो घर के पारिवारिक लोग जो होते हैं वो सात्विक खाने पे खाना ही खाते हैं और गणपति महाराज का जो है रात को जाग कर भी पहरा देना पड़ता है। तो मैं सीधे लिए चलता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गणपति जी विराजमान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लग रहा है इनको यहाँ पे देख के, क्योंकि इस वक्त जो था ना, मतलब थिंकिंग नहीं थी, सोचा नहीं था कि ये आएंगे फिर से। जब हमने विसर्जित कर दिया था उस टाइम दुख भी बहुत हुआ था, सोचा नहीं था ऐसा कि वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर थे नहीं कोई, मतलब सब अलग अलग थे, सब काम में बिजी थे। पर जब ये आए तो इन्होंने सबको खुद ही इकट्ठा कर दिया। मतलब ये सभी को धीरे धीरे खुद ही अपने करीब ले आते हैं। जिन्होंने पिछली बारी जो आए थे वो लगभग आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। विसर्जन के दिन क्या रहेगी आपकी अहम भूमिका? विसर्जित करने की रहेगी, इनके साथ जाना और इनको विसर्जन के दिन हम विसर्जित करना। नाच गाना होगा खुला? जी जी बिल्कुल, पिछले साल की तरह बिल्कुल नाच गाना रहेगा जो भी है। और बस जब ये जाते दुख बड़ा होता है। चलिए, साहब कहा कि ये भी स्वाभाविक है, 11 दिन तक गणपति जी घर में रहते हैं और विसर्जन होता है तो आंखें भी नम हो जाती है। मैं इस परिवार की बात करूंगा। मैंने पिछले साल भी इस परिवार का इंटरव्यू भी किया और गणपति जो महाराज थे विसर्जन भी उसका दिखाया था। इस साल मेरा प्रयास था कि जिन जिन लोगों के हमने विजुअल पिछले साल दिखाए विसर्जन गणपति महाराज का हुआ, उन घरों में हम जाके जो है गणपति महाराज जो है आप सभी दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो इस परिवार की जो है गहरी आस्था जो है गणपति महाराज के साथ जुड़ी हुई है। नवीन मंथ के साथ अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। के घरों में जो विराजमान गणेश भगवान हैं उनके मैं आपको लगातार कवरिंग दिखा रहा हूँ। लगातार उससे पहले भी मैंने आपको दिखाए विजुअल के किस प्रकार से जो है गणपति महाराजों को लोगों ने अपने घरों में विराजमान किया। ठीक उसी प्रकार आज मैं रामशिला में आया हूँ। रामशिला एक पुरातन शैली में बना हुआ मकान जो वाकई अपने आप में एक पुराना इतिहास संजोए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जो है गणपति भगवान का जो प्राचीन परंपरा है वो आज भी जिंदा है। गणपति उत्सव की जो परंपरा है वो आज भी यहाँ पे चली हुई है। सबसे पहले मैं आपको गणपति महाराज जी के विजुअल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे गणपति महाराज की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे विराजमान की गई हुई है। तो ये गणपति भगवान के प्रति जो है आस्था है वो ये लगातार कई सालों से जो गणपति उत्सव को अपने घर में मना रहे हैं। सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ उस मकान मालिक के पास जो लगातार जो है यहाँ पे गणपति उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो गणपति उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी धीमान नाम है। मीनाक्षी जी, मुझे ये बताइए, मैं आप हर साल गणपति उत्सव करते आए हुए, इस साल कितनी बार आप गणपति उत्सव कर रहे हैं? इस पिछले साल तो हम फर्स्ट टाइम ही लाए थे और इस बार हम सेकंड टाइम ला रहे हैं। और पिछले साल हमें इतनी खुशी हुई थी जब हमने लाए थे, साक्षात हमारे घर में ये विराजमान हुए थे। इस बार भी ये साक्षात विराजमान है। पिछले साल से इस बार हमें डबल खुशी है। हम यही चाहते हैं कि ये सदा हमारे घर में प्रस्थान करते रहें, यूं ही आते रहें। तो विसर्जन कब करेंगे आप? विसर्जन 17 तक है शायद। 17 को करेंगे? हाँ जी, 17 को सारे 11 दिन तक, जिस दिन सारे करते हैं उसी दिन हम विसर्जन करेंगे। तो क्या सा लगता है आपको
गणपति जी के साथ इतने दिन रहना? हम तो गणपति को जब भी घर लाते हैं ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे घर में एक मुखिया की तरह स्थापित हो गए। दिल में इतनी खुशी होती है, इतना इतना दिल उत्साहित होता है कि हम बता नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इतना एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हमें कितना अच्छा लगता है इनको लेकर। विदाई के दिन जो है सभी गणपति एक साथ जाएंगे, तो जो विसर्जन जो होगा वो वैष्णो मंदिर परिसर के पास ही होगा? हाँ जी, तो हाँ जी। कितने बजे आप यहाँ से विसर्जन कर लिए जाएंगे? देखो, जब ये हमारे सारे जब चलते हैं, सब लोग गणपति जी को 3 बजे लेकर के बाद जाते हैं, चलेंगे आप? तभी उनके साथ ही हम भी लोग विसर्जन करेंगे। तो ठीक कहा कि 3 बजे के बाद जो विसर्जन जो है सभी गणपति जो है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कुछ गणपति महाराज की जो प्रतिमा है वो सूरज अस्त होने के बाद जो है किया जाता है। अलग अलग परंपरा है, जैसे बाहर जो गणपति विसर्जन होता है वो सूरज अस्त होने के बाद जो है गणपति जो है वो अर्पित किया जाता है ब्यास नदी को, गंगा नदी को, जो नदियाँ आसपास होती है वहाँ विसर्जन होता है। मगर यहाँ की जो परंपरा है वो कुछ सूर्य अस्त होने से पहले भी कुछ लोग जो है गणपति का विसर्जन करते हैं। क्या नाम है आपका? लता देवी। लता जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगता है। गणपति महाराज आए हुए हैं, हाँ जी, तो लास्ट दिन कैसा रहेगा? विसर्जन हो रहेगा। जाएंगे? हाँ जी। चलिए। क्या नाम है आपका? सोनाली नायक। सोनाली जी, क्या कहेंगी गणपति उत्सव को लेकर? हमें बहुत खुशी है कि गणपति जी जो है वो हमारे पड़ोस में आए हैं। इवन हमें तो इतनी खुशी है कि हमें सुबह शाम उनकी आरती करने का, उनका मतलब दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। विसर्जन के दिन डांस होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, हंसते खेलते डांस करेंगे अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल कहा कि विसर्जन के दिन जो है नाच गा कर जो है गणपति को जो है विसर्जन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्षु है। चक्षु जी, पिछले साल भी काफी धूमधड़ाका रहा, हाँ तो जी। गणपति आज हम इस बार आप पहली बार आपके घर में आए, क्या कहना चाहेंगे गणपति को लेकर? मैं तो यही कहूंगी कि हर साल बस ऐसे ही आते रहे हमारे घर पे, ऐसे ही हमें खुशियां देते रहे। मतलब जब ये आते ना, इनका ना कुछ मतलब अलग सा ही हम लोगों को ना खुद को भी ऐसे बहुत सी चीज़ें ना हमें अनुभव करने को मिलती है कि क्या हो रहा है। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया जाएगा। मतलब बस सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, साल भर इंतज़ार रहता है कि ये कब आएंगे। और जब जैसे जैसे टाइम नज़दीक जाता है ना, ऐसे 10 दिन लगते हैं कि पता नहीं, बस ऐसे ही टाइम गुजर गया, कुछ पता ही नहीं लगा। अभी कल ही आए थे और आज जा रहे हैं। बट चलो, अब ये भी है, इन्होंने भी अपने माँ बाप के पास जाना ही है ना। तो फिर बस हम चाहेंगे कि हर साल ऐसे ही हमारे घर पे ये आते रहे। हाँ, और हम बोलिए। और मैं यही चाहूँगी कि बस हर साल ना मौका देते रहिए हमें आने, क्योंकि हमारे करने नहीं करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ इनकी मर्जी से होगा। क्या लगता है 11 दिन तक जो है गणपति महाराज यहाँ विराजमान रहते हैं, उसमें का जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से? क्योंकि 11 दिन जो है गणपति के पास ही व्यतीत होते हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो लाइफ जो है वो गणपति के पास जो 11 दिन के लिए चली जाती है। मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें ऐसी है, फर्स्ट डे से लेके 10 डे तक। मतलब जैसे फर्स्ट डे पे कुछ अलग, जब मतलब हम इन्हें घर पे लाते हैं ना, उस टाइम पे कुछ इनका ना फेस का रिएक्शन भी अलग सा लगता है। जब मैंने अपनी लाइफ में 10th डे पिछले साल जब मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ करी कि 10th डे वो कैसा था, मतलब हमें ना उनको देख के ऐसा लग रहा था कि 10th डे पे ना उनकी आंखों पे ना ऐसे मतलब शाइन टाइप पड़ रही थी कि वो कल जा रहे हैं। मतलब हमें खुद को ऐसा फील हो रहा था। मतलब कहते हैं ना भगवान मूर्ति में होते हैं, बट ऐसा नहीं है, भगवान तो सबके दिल में है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरे साथ ऐसे ही रहे। और ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन के लिए ही हमारे साथ रहते हैं, लाइफ टाइम जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है हमेशा हमारे साथ ऐसे स्टैंड दिया है। विसर्जन के दिन नाच गाना वो तो होगा ही बिल्कुल, बट जब ये जाते हैं ना तो बुरा भी बहुत लगता है, बट मम्मी बोलती है रोना नहीं। तो बस ऐसा ही है। तो ये जुड़े थे मेरे साथ चक्षु जी, जिनके घर में जो है गणपति महाराज जो है विराजमान हुए। इन्होंने साफ कहा कि 10 दिन तक जो है गणपति यहाँ पे विराजमान रहते हैं, और 11वें दिन जो है गणपति का विसर्जन किया जाता है। तो पिछले साल भी इन्होंने खूब मनोरंजन के साथ जो था नाच गाकर जो था गणपति भगवान का विसर्जन किया। तो श्रद्धालुओं की जो तादाद है, वो श्रद्धालुओं की जो आस्था है, वो गणपति महाराज के प्रति जो है गहरी बनी हुई है। मैं इस परिवार की अगर बात करूं, दीवान परिवार की बात करूं, इनकी जो आस्था है वो गणपति महाराज के ऊपर काफ़ी बनी हुई है। हालांकि इनका ये दूसरा साल है, और दूसरे साल भी इन्होंने अपने घर में जो गणपति महाराज को विराजमान किया, जो कि एक आस्था की बहुत बड़ी बात है। और जो इनकी बेटी है चक्षु, इसका भी गणपति भगवान से बहुत लगाव है। तो हम यही चाहेंगे कि हर साल जो है गणपति इनके घर में बैठे विराजमान रहें। नवीन महंत के साथ अजय डिम्पा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। के घरों में जो विराजमान गणेश भगवान हैं
उनके मैं आपको लगातार कवरिंग दिखा रहा हूँ। लगातार उससे पहले भी मैंने आपको दिखाए विजुअल कि किस प्रकार से जो है गणपति महाराजों को लोगों ने अपने घरों में विराजमान किया। ठीक उसी प्रकार आज मैं रामशिला में आया हूँ। रामशिला एक पुरातन शैली में बना हुआ मकान जो वाकई अपने आप में एक पुराना इतिहास संजोए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जो है गणपति भगवान का जो प्राचीन परंपरा है वो आज भी जिंदा है। गणपति उत्सव की जो परंपरा है वो आज भी यहाँ पे चली हुई है। सबसे पहले मैं आपको गणपति महाराज जी के विजुअल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे गणपति महाराज की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे विराजमान की गई हुई है। तो ये गणपति भगवान के प्रति जो है आस्था है वो ये लगातार कई सालों से जो गणपति उत्सव को अपने घर में मना रहे हैं। सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ उस मकान मालिक के पास जो लगातार जो है यहाँ पे गणपति उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो गणपति उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी धीमान नाम है। मीनाक्षी जी, मुझे ये बताइए, मैं आप हर साल गणपति उत्सव करते आए हुए हैं, इस साल कितनी बार आप गणपति उत्सव कर रहे हैं? इस पिछले साल तो हम फर्स्ट टाइम ही लाए थे और इस बार हम सेकंड टाइम ला रहे हैं। और पिछले साल हमें इतनी खुशी हुई थी जब हमने लाए थे, साक्षात हमारे घर में ये विराजमान हुए थे। इस बार भी ये साक्षात विराजमान है। पिछले साल से इस बार हमें डबल खुशी है। हम यही चाहते हैं कि ये सदा हमारे घर में प्रस्थान करते रहें, यूं ही आते रहें। तो विसर्जन कब करेंगे आप? विसर्जन 17 तक है शायद। 17 को करेंगे? हाँ जी, 17 को सारे 11 दिन तक, जिस दिन सारे करते हैं उसी दिन हम विसर्जन करेंगे। तो कैसा लगता है आपको गणपति जी के साथ इतने दिन रहना? हम तो गणपति जी को जब भी घर लाते हैं ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे घर में एक मुखिया की तरह स्थापित हो गए। दिल में इतनी खुशी होती है, इतना इतना दिल उत्साहित होता है कि हम बता नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इतना एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हमें कितना अच्छा लगता है इनको लेकर। विदाई के दिन जो है सभी गणपति एक साथ जाएंगे, तो जो विसर्जन जो होगा वो वैष्णो मंदिर परिसर के पास ही होगा? हाँ जी, तो हाँ जी। कितने बजे आप यहाँ से विसर्जन कर लिए जाएंगे? देखो, जब ये हमारे सारे जब चलते हैं, सब लोग गणपति जी को 3 लेकर बजे के बाद जाते हैं, चलेंगे आप? तभी उनके साथ ही हम भी लोग विसर्जन करेंगे। तो ठीक कहा कि 3 बजे के बाद जो विसर्जन जो है सभी गणपति जो है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कुछ गणपति महाराज की जो प्रतिमा है वो सूरज अस्त होने के बाद जो है किया जाता है। अलग अलग परंपरा है। जैसे बाहर जो गणपति विसर्जन होता है वो सूरज अस्त होने के बाद जो है गणपति जो है वो अर्पित किया जाता है ब्यास नदी को, गंगा नदी को, जो नदी आसपास होती है वहाँ विसर्जन होता है। मगर यहाँ की जो परंपरा है वो कुछ सूर्य अस्त होने से पहले भी कुछ लोग जो है गणपति का विसर्जन करते हैं। क्या नाम है आपका? लता देवी। लता जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। गणपति महाराज आए हुए हैं, हाँ जी, तो लास्ट दिन कैसा रहेगा? विसर्जन को रहेगा। जाएंगे? हाँ जी। चलिए। क्या नाम है आपका? सोनाली नायक। सुन लगी, क्या कहेंगे गणपति उत्सव को लेकर? हमें बहुत खुशी है कि गणपति जी जो है वो हमारे पड़ोस में आए हैं। इवन हमें तो इतनी खुशी है कि हमें सुबह शाम उनकी आरती करने का, उनका मतलब दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। विसर्जन के दिन डांस होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, हंसते खेलते डांस करेंगे अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल कहा कि विसर्जन के दिन जो है नाच गाकर जो है गणपति को जो है विसर्जन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्षु है। चक्षु जी, पिछले साल भी काफी धूमधड़ाका रहा, हाँ तो जी। गणपति आज हम इस बार आप पहली बार आपके घर में आए, क्या कहना चाहेंगे गणपति को लेकर? मैं तो यही कहूंगी कि हर साल बस ऐसे ही आते रहे हमारे घर पे, ऐसे ही हमें खुशियां देते रहे। मतलब जब ये आते ना, इनका ना कुछ मतलब अलग सा ही हम लोगों को ना खुद को भी ऐसे बहुत सी चीजें ना हमें अनुभव करने को मिलती है कि क्या हो रहा है। रोज रोज कुछ ना कुछ नया जाएगा। मतलब बस सबसे ज्यादा दुख तब होता है, साल भर इंतजार रहता है कि ये कब आएंगे। और जब जैसे जैसे टाइम नजदीक जाता है ना, ऐसे 10 दिन लगते हैं कि पता नहीं, बस ऐसे ही टाइम गुजर गया, कुछ पता ही नहीं लगा। अभी कल ही आए थे और आज जा रहे हैं। बट चलो, अब ये भी है, इन्होंने भी अपने माँ बाप के पास जाना ही है ना। तो फिर बस हम चाहेंगे कि हर साल ऐसे ही हमारे घर पे ये आते रहे। हाँ, और हम बोलिए। और मैं यही चाहूंगी कि बस हर साल ना मौका देते रहे हमें आने, क्योंकि हमारे करने नहीं करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ इनकी मर्जी से होगा। क्या लगता है 11 दिन तक जो है गणपति महाराज यहाँ विराजमान रहते हैं, उसमें का जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से? क्योंकि 11 दिन जो है गणपति के पास ही व्यतीत होते हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो लाइफ जो है वो गणपति के पास जो 11 दिन के लिए चली जाती है, मतलब
मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें ऐसी है, फर्स्ट डे से लेके 10 डे तक, मतलब जैसे फर्स्ट डे पे कुछ अलग, जब मतलब हम इन्हें घर पे लाते हैं ना उस टाइम पे कुछ इनका ना फेस का रिएक्शन भी अलग सा लगता है। जब मैंने अपनी लाइफ में 10th डे पिछले साल जब मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ करी कि 10th डे वो कैसा था, मतलब हमें ना उनको देख के ऐसा लग रहा था कि 10th डे पे ना उनकी आंखों पे ना ऐसे मतलब शाइन टाइप पड़ रही थी कि वो कल जा रहे हैं, मतलब हमें खुद को ऐसा फील हो रहा था। मतलब कहते हैं ना भगवान मूर्ति में होते हैं, बट ऐसा नहीं है, भगवान तो सबके दिल में है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरे साथ ऐसे ही रहे, और ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन के लिए ही हमारे साथ रहते हैं, लाइफ टाइम जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है हमेशा हमारे साथ ऐसे स्टैंड किया है। विसर्जन के दिन नाच गाना वो तो होगा ही बिल्कुल, बट जब ये जाते हैं ना तो बुरा भी बहुत लगता है, बट मम्मी बोलती है रोना नहीं तो बस ऐसा ही है। तो ये जुड़े थे मेरे साथ चक्षु जी, जिनके घर में जो है गणपति महाराज जो है विराजमान हुए। इन्होंने साफ कहा कि 10 दिन तक जो है गणपति यहाँ पे विराजमान रहते हैं और 11वें दिन जो है गणपति का विसर्जन किया जाता है। तो पिछले साल भी इन्होंने खूब मनोरंजन के साथ जो था नाच गाकर जो था गणपति भगवान का विसर्जन किया। तो श्रद्धालुओं की जो तादाद है, वो श्रद्धालुओं की जो आस्था है, वो गणपति महाराज के प्रति जो है गहरी बनी हुई है। मैं इस परिवार की अगर बात करूं, दीवान परिवार की बात करूं, इनकी जो आस्था है वो गणपति महाराज के ऊपर काफ़ी बनी हुई है। हालांकि इनका ये दूसरा साल है और दूसरे साल भी इन्होंने अपने घर में जो गणपति महाराज को विराजमान किया, जो कि एक आस्था की बहुत बड़ी बात है। और जो इनकी बेटी है चक्षु, इसका भी गणपति भगवान से बहुत लगाव है। तो हम यही चाहेंगे कि हर साल जो है गणपति इनके घर में बैठे विराजमान रहें। नवीन महंत के साथ अजय डिम्पा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।